नमस्कार, मैं परितोष वर्मा। आज हम जिस स्थान पे खड़े हैं, उसका एक अपना अलग महत्व है। कॉलोनी, टाउनशिप तो शहर में बहुत बन रही हैं, लेकिन हम जहाँ पर इस वक्त खड़े हैं, वो टाउनशिप बहुत ही अहम और विकसित सोच के साथ डेवलप की जा रही है। मेट्रो सिटी की तर्ज पर उसकी पॉश कॉलोनियों की अनुभूति हमें यहाँ पे होती है। साथ-साथ अपने शहर जबलपुर के लिए कुछ बेहतर करने की सोच के साथ यह कार्य किया जा रहा है। जाने-माने उद्योगपति, होटल इंडस्ट्री में जबलपुर को प्रदेश और देश में पहचान देने वाले श्री संदीप बिजन जी इसका कार्य के श्रोता हैं। आज हम उनसे इस खास कार्यक्रम में विशेष चर्चा करेंगे कि ऐसे जबलपुर में एक नई सोच, एक विकसित सोच के साथ इस कॉलोनी का डेवलपमेंट हो रहा है। हम स्वागत करते हैं जाने माने उद्योगपति श्री संदीप बिजन जी का। संदीप जी, इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते बजन जी, आपका भी इस सिलसिला में बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, सबसे पहले हम एक यह जानना चाहेंगे कि आपने इस एक नए सोच के साथ इस कॉलोनी को लाए हैं, तो इसमें आपने किन चीजों को सबसे ज्यादा महत्व दिया है? देखिए, अगर हम यहाँ की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ आपको ढेर सारी विशेषताएं मिलेंगी, लेकिन जो आप मुझसे पूछेंगे, मुझे अगर आप दो तीन चीज जो यहाँ की मेन बोलेंगे, जो बहुत ज्यादा मुझे पसंद है या जिस पे मैंने बहुत फोकस किया है, तो वो है हमने नेचर का बहुत यहाँ पे ध्यान रखा है। जी। सबसे पहले मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा ग्रीनरी। जी। हम आज जो शहर में जितने भी टाउनशिप्स हैं, जी। टाउनशिप्स तो आजकल कुछ बेटर डेवलप हो रहे हैं, लेकिन जो शहर की बसावट है, जिसे हम ओल्ड सिटी बोलते हैं, मेन सिटी बोलते हैं, जी। वहां पे बसावट ऐसी हो चुकी है कि ग्रीनरी का स्कोप बचा ही नहीं है, ओपननेस का स्कोप बचा ही नहीं है। तो हमको ऑफ लेट ग्रीनरी से, नेचर से बहुत ज्यादा प्यार होने लगा है। तो हमने पहली कोशिश करी कि कितना अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ दिया जा सके, कितनी अच्छी ग्रीनरी दी जा सके। एक बहुत ही ह्यूज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने लगाया है। यहाँ जो 300 परिवार रहेंगे, उनका जितना भी वाटर कंजम्पशन होगा, वो पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रीट होगा, और ट्रीट होने के बाद वापस इन झाड़ों के माध्यम से इन ट्रीज को मिल जाएगा, जिससे वापस ग्राउंड लेवल रिचार्ज होगा। अभी देखिए, कॉलोनी अभी अपने कंस्ट्रक्शन फेज पे है, अभी कंप्लीशन होने में कुछ दिन बाकी है, लेकिन आप ट्रीज देखिए, आज ही हमने इनको इतना देखभाल करते हुए इतना बड़ा किया है। ये देखिए, ये एक 3 मंजिला मकान बना हुआ है, और आप इसको छू गया है पूरा, रूफ टॉप नहीं दिख रहा है। हाँ, और अभी ये इस साल की बात है, इस बारिश के बाद से लेके अगली बारिश तक हमारा जो यहाँ की सोच है, जो प्लान है, कि एक भी मकान नहीं दिखे, सबके आगे ट्रीज से कवर हो जाए। जो कोई भी यहाँ रह रहा है, उसके घर में इतनी फ्रेश एयर आए, इतनी हरियाली आए, क्योंकि आज ग्रीनरी जैसा, पानी जैसा कुछ भी नहीं। हम जीवन इसी में ढूंढ सकते हैं, कंक्रीट में नहीं ढूंढ सकते। आप एक तरीके से यहाँ रहने वाले लोगों को नेचुरल एसी भी जो है इस प्रोजेक्ट के साथ प्रोवाइड करा रहे हैं। हम उसको पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम देना चाहते हैं कि जैसे ही झाड़ अधिक होंगे तो पेड़ पंछी भी डेफिनेटली आएंगे। हम सुबह उठे और हमारे कानों में उन पेड़ पंछियों की, उन पंछियों की आवाज कान में गूंजे। मैं खुद भी ध्यान देता हूँ कि कैसे हम इस ग्रीनरी को मेंटेन करें। आप कंक्रीट के बीच में प्रकृति की इतनी सौंदर्य छटा को साथ में आप अभी भी सुनेंगे तो देखिए, पक्षियों की आवाजें अभी हम सुन सकते हैं। बिल्कुल प्रॉपर। शहर के बीच में आज पक्षी देखने मुश्किल होते हैं। आप एक प्रकार से दोनों चीजें कर रहे हैं, एक हाई क्लास टाउनशिप डेवलप करके शहर का विकास, और दूसरा पर्यावरण की संरक्षण की दिशा में। आज लगभग एक अंदाज से कितने, संदीप जी, पौधे होंगे यहाँ जो बड़ा स्वरूप ले चुके हैं? देखिए, ज्यादातर झाड़ हमारे बड़े हो चुके हैं। यहाँ मुझे लगता है कम से कम 700-800 झाड़ अभी हम यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। जब हमने ये लैंड एक्वायर किया तो ये इसमें कुआं था, हमें पता नहीं था, क्योंकि खेत थे। तो फिर ये कुआं निकला। तो जैसे बात आती है, कुआं सूखा था। अभी भी मैं चाहता हूँ कि आप देखिए इसको, ये जो भी बारिश आएगी, ईश्वर जब नियामत बरसाता है, पूरा रेन वाटर इसमें आएगा। जब ये फुल हो जाएगा, यहाँ से जाएगा, मैं आपको दावे से कहता हूँ, ये इस साल आप इसको अपना रिकॉर्ड कर लीजिए, ये कुएं में पानी नहीं है, लेकिन हम अगर जब ये 1-2 साल यहाँ पे अच्छा हम पूरा सिस्टम क्रिएट कर देंगे, तो गर्मी में भी आपको इस कुएं में पानी मिलेगा। बिल्कुल। हमारी जिस दिन इस गर्मी में इस कुएं में पानी मिलेगा, आप मान लीजिएगा उस दिन हमारी जीत हो गई। दूसरा, संदीप जी, एक सवाल ये भी दिख रहा है, मैं घूम रहा हूँ, मैंने नोटिस किया यहाँ बिजली के खंभे कहीं नहीं दिख रहे हैं। ये जबलपुर का फर्स्ट रेसिडेंशियल कॉलोनी है जिसमें कि अंडरग्राउंड केबलिंग है। HT और LT दोनों आपको अंडरग्राउंड मिलेगा।
यहाँ जैसे कि इस रोड पे भी देख पा रहे हैं कि पोल सिर्फ स्ट्रीट लाइट को दिख रहा है। और वो भी स्टाइलिश पोल से आप हाँ। देखिए। जी, हमको जब इस टाउनशिप के बेसिक मतलब आपने फंडामेंटल्स रखे तो जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि बड़ा एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसमें शायद जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट आपने डेवलप किया है वो भी अभी तक के प्रोजेक्ट्स का सबसे बड़ा। हाँ, बहुत बड़ा सीवर ट्रीटमेंट। देखिए, पर्पस उसका वही है कि कैसे हम नेचर को बचा के रख सकते हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ आपने नर्सरी भी शायद डेवलप करवाई। हाँ, ये हम लोग शौक से ग्रीनरी कुछ ना कुछ करते रहते हैं जी, कि हम चाहते हैं। आपने नर्सरी पे भी काफी काम करा है। जी, और मतलब इसके ब्यूटिफिकेशन पे भी आपने बहुत काफी मेहनत करके और चीजों को निकाला है। हमारा एक फर्ज बनता है कि जिस आदमी ने अपनी 20-25 साल की जमा पूंजी जिस चीज में लगाई है जी, तो उसको कम से कम ऐसी चीज दे पाए कि उसको लगे कि हाँ, मुझे एक अच्छी चीज मिली। इसमें हमने एक और बहुत अच्छी चीज किया है कि आप देखा ये मैं आपसे पूछने वाला था, हर मकान में एक सेपरेट प्रोविजन पार्किंग का एक प्रोविजन दिया गया है कि हर किसी को ऐसे बनाना पड़ेगा कि हम कई बार देखते हैं कि कॉलोनीज में दोनों तरफ कारें खड़ी हो जाती हैं और बीच में से जाने का रास्ता नहीं। मैं देख पा रहा हूँ प्रॉपर पार्किंग भी। अगर बेसमेंट पार्किंग की बात करें तो 90% पार्किंग में कार्स नहीं जा पाती। जो यहाँ का एनजीएन नेचुरल ग्राउंड लेवल था, हमने उसी लेवल पे पार्किंग को रख दिया है। ये एक डिफरेंट थॉट है, आपने फिलिंग कर उसको ना हमने फीलिंग किया है ना खोदा, आपने उसको एक्चुअल यूज किया। यस जी, इसमें सिक्योरिटी के मेजर वाइज मैं देख पा रहा हूँ आपने बाउंड्री वॉल की हाइट से लेके काफी इस पे भी बड़ा वो किया हुआ है कि 10-12 फीट की ऐसे सिक्योरिटी पर्पस। जनरली नॉर्मल एक 4-5 फीट की बाउंड्री वॉल देखने को मिलती है। प्रमोटर का डेवलपर का पर्पस होता है कि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दे जी, और हम तो कंप्लीट करके सेल करके आउट हो जाएंगे जी, लेकिन हमने एक सिस्टम जनरेट करके दिया है। जी, तो जो यहाँ लोग रहने वाले हैं अल्टीमेटली ये चीजें उनको ही रन करनी है। जी, हमने मेंटेनेंस, जो एक सबसे बड़ी दिक्कत जाती है मेंटेनेंस की, जी, बाद में सोसाइटियां बनने के लिए छोटे शहरों में देखा गया है, हाँ, बड़े शहरों में इश्यूज है। आते हैं। हाँ, तो हमने कोशिश किया है कि सेल डेट में ही आपका मेंटेनेंस क्लियर हो गया है, कितना मेंटेनेंस देना है। जी, उससे ये हुआ कि लोग उसको आप एक माइंडसेट के साथ आए। यस, ये आपने इसके पूरे डेवलपमेंट के बारे में बताया। एक सबसे बड़ी बात है कि बच्चे और बड़ों के एंटरटेनमेंट्स और उनके स्पोर्ट्स के पार्ट पे भी आजकल लोग इस पे बड़ा फोकस करते हैं। आइए मैं आपको ये वॉकिंग ट्रैक दिखाता हूँ। आप देखिए, ये यहाँ का वॉकिंग ट्रैक रहेगा जो पूरा आपको गार्डन के पेरीफेरी में दिखेगा जी, और इसमें दूसरी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये झाड़ यहाँ पर्पसफुली ऐसे लगाए गए हैं। जी, हाँ बच्चे, जब आप वॉक करेंगे, जी, जब आप वॉक करेंगे तो आपको ये झाड़ की छांव में कई बार समझ में करना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है जी, तो आप वॉक करते टाइम भी आपको छांव मिलेगी। जी। और दूसरा सवाल, आपने बच्चों के स्पोर्ट्स पर किया तो ये इंडोर बच्चों के लिए हमने बना दिया है। खास बात क्या है कि इसमें पूरा फ्लड लाइट भी लगा दिया गया है। ठीक है। ये आजकल इंडोर स्पोर्ट्स, आजकल आप देखते हैं क्रिकेट भी इंडोर खेला जाता है, फुटबॉल का छोटे गोल पोस्ट रख के खेला जाता है। जी, अब हमने इसको पूरा कवर कर दिया है। अब खेलते टाइम बच्चे इसका अपना नेट लगा के, चाहे उनको लॉन टेनिस खेलना है, जी, टर्फ हमने क्रिएट कर दिया गया है कि आजकल सुबह कभी खेल पा रहे हैं बच्चे, नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन देखा गया है कि रात में जी, 1-2 घंटे का फ्री टाइम मिल जाता है। हाँ जी, इनफैक्ट कि न केवल बच्चे, जी, अगर आप देखिए, अगर आपको भी कभी इच्छा हो क्या खेलना है तो आप 8-9 बजे तक तो व्यस्त रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे बिजनेसमैन हो चाहे ऑफिस वर्कर हो, तो वो रात में आके अपनी एक छोटी टीम बना के 1-2 घंटा वो भी अपने खेल सकते हैं। रिसेंटली इंदौर में एक आह्वान किया गया है कि 51 लाख के पौधे एक लगाए जाएंगे एक साथ और उसका एक रिकॉर्ड क्रिएट किया जाएगा। उसको आप कैसी पहल मानते हैं? आप विजय वर्गीय जी की उस वीडियो की बात कर रहे हैं? हाँ, काफी वायरल है वो और उसको मैंने भी वो वीडियो देखा है। विजय वर्गीय जी बहुत ही बड़े लीडर है इंदौर, क्या पूरे इंडिया में उनका बहुत नाम है। बहुत अच्छी सेल्फ्स तो देखिए, बहुत ही अच्छी फैंटास्टिक है। मैंने जब उसको देखा तो उन्होंने भी यही चीजें एड्रेस की जो मैंने आपसे बोली कि कितना गर्म हो रहा है, पानी नीचे जा रहा है और 51 लाख पेड़ लगा देना एक बहुत बड़ी बात है। और एक चीज उसमें जोड़ दे कि अगले साल जो 51 लाख पौधे हम लगा रहे हैं, हम अगले बार दोबारा, निश्चित बात है इस बार 51 लाख लगा रहे हैं तो अगले बार भी लगाएंगे, तो अगले 51 लाख लगाने के पहले वो जो इस बार 51 लाख लग रहे हैं उसकी गिनती कराएं। संदीप जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जबलपुर के विकसित और बदलते स्वरूप को
आप मतलब शुरू से देख रहे हैं, आपने यही अपना व्यवसाय शुरू किया और कदम दर कदम बढ़े, आज विजन महल जैसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपने जबलपुर को देके उसकी पहचान बढ़ाई है निश्चित रूप से। तो अब आप ये बलदेव स्वरूप और उसके विकास की जो करवट हम देख रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे तो भाई साहब बहुत लगता है ऐसा कि जबलपुर एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। रिंग रोड जिसमें एक बहुत ही, जिससे मुझे पर्सनली उससे बहुत उम्मीद है जी कि उसके कंप्लीशन पे शहर की स्थिति और बेटर होगी। जी फ्लाइट्स की बहुत सख्त ज़रूरत है जी क्योंकि कनेक्टिविटी आज किसी भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ आने के लिए जी कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए। उसमें तो आप भी एज ए बोर्ड मेंबर शामिल रहे हैं। हाँ, मैं पहले डेफिनेटली मैं पहले उसमें था, जो कुछ मैं उसमें कर सकता था मैंने किया भी। जी अब गवर्नमेंट है तो कुछ घोषणा अभी पॉजिटिव इस मामले में हुई है, जैसे 1 जुलाई से जबलपुर मुंबई वापस रीशेड्यूल होकर डेली हो रही है। स्पाइस जेट से भी जो अभी कन्वर्शन हुए हैं उसमें यही बात आई है कि वो भी बहुत जल्दी जो उनके ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट है उनको दोबारा लाके दिल्ली और मुंबई पे जल्दी प्लान कर रहे हैं। हमें एटलीस्ट ऑन मेट्रो फ्लाइट चाहिए बिल्कुल और बाकी कम से कम एक 10 शहर का टारगेट होना चाहिए। हाँ जी हमको बाकी पूना, बैंगलोर, जयपुर जी ऐसे हमको शहर चयन करके रोज नहीं तो दिल्ली, बॉम्बे जी तो एटलीस्ट 2-2 फ्लाइट रोज होना चाहिए। हाँ जी। कैलकाटा, चेन्नई में जी अगर ऑल्टरनेट डेज भी है तो भी चलेगा जी और बाकी पूना, हैदराबाद और कोई एक जयपुर ले लें या ऐसे कुछ 6-7 स्टेशन और भले वीक में 3 दिन हो, लेकिन एक कनेक्टिविटी चाहिए। देखिए ज्योग्राफिकली हम ऑलमोस्ट इंडिया के सेंटर में हैं जी रोड कनेक्टिविटी हमारी बढ़िया थी, रिंग रोड बनने के बाद डेफिनेटली और बेटर होगी। जी रिंग रोड भी हमारा लगभग कहेंगे कि बेटर है। एयर कनेक्टिविटी बेटर होगी तो जबलपुर में पानी बहुत अच्छा है, भरपूर है, मौसम बहुत सपोर्टिव है, लैंड अवेलेबिलिटी भी है जबलपुर के आसपास, भरपूर फर्टाइल लैंड है। तो काफी चीजें हैं जो जबलपुर को, लोगों को जबलपुर की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए सफिशिएंट है। बस थोड़ा सा और संयुक्त प्रयास किया जा सकता है जो जबलपुर को जल्द एक अच्छा और स्वरूप देगा। जरूर ये आपसे आज बात करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला और आपकी शहर विकास से संबंधित और उस विकास की सोच के साथ इस प्रोजेक्ट पे जो आप काम कर रहे हैं उस पे हमको बहुत सारी नई जानकारियां देखने को मिली। मैं परितोष वर्मा संदीप विजन जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उन्होंने इतना समय दिया और जबलपुर के बारे में अपनी सोच कब एक हमको उसका परिचय कराया अपनी सोच के साथ और किस नए कॉन्सेप्ट के साथ वो नए प्रोजेक्ट्स लेके जबलपुर में आ रहे हैं, निश्चित रूप से जिससे जबलपुर का स्तर बढ़ेगा वो भी आज हमें देखने का मौका मिला। धन्यवाद। नमस्कार।